हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए RRB ALP टेक्नीशियन का 17/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट का, जो कि 1 लाइनर क्वेश्चन है और आपके पेपरों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो ये इसके लेरेनाकाइमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शुष्क सेल से ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो रासायनिक ऊर्जा द्वारा संग्रहित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। तो इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है तो किसके द्वारा। तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये कौन से हैं। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है। तो उसे टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। तो डेमेत्री मेंडलीव को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉनों का आवेश E है और t सेकेंड से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। तो IT/E से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट कोई और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसके गति से किसी स्थिर वस्तु के रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। तो यह जड़त्व कहलाती है। कौन सा पदार्थ फ्लोरोस्टेट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रतिक्रिया के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। तो यह प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो ठंडे व गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। ठीक है। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या है, pH मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये OH- आयन का सांद्रता में वृद्धि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। ये पुंकेसर और स्त्री केसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है। तो बाईं ओर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यह MP है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन आ गया है, ये सेकेंड शिफ्ट का, ये कब का RRB ALP एंड टेक्नीशियन स्टेज फर्स्ट का 17/8/2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, यदि हम धामन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के रूप में निकलती है, ऐसा हम देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन को परमाणिक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का परमाणिक द्रव्यमान 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो ये -17 होगा। ठीक है। SI इकाई का भार क्या है। तो ये न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परिवर्तन के कोण का मान क्या होगा। तो -30 डिग्री होगा। ठीक है। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है, सारे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा जो कि गुणों में
कोबाल्ट और निकल जैसा है। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया। यह किसकी कमियों से एक होता है? तो ये न्यूक्लियस का ऑक्टेविक्स नियम के से एक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एनएनपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम का आयतन 5.6 लीटर है और एक्स का आणविक भार क्या है? तो -40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? -1/2 mv² के बराबर होती है। या बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CuO प्लस H2O यह समीकरण किसका उदाहरण है? तो यह समीकरण रिडॉक्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है? तो -1.0003 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो विटामिन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है तो किसके कारण बढ़ता है? ये सोडियम से क्लोरीन तक। किसके? सोडियम से क्लोरीन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो नस्ल है। तो क्या है? नस्ल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान 3 कठिया प्रणाली को अपनाते हैं जिसमें 1 बीघा भूमि के 3 कट्ठों में क्या बोया जाता है? तो नील बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास स्वतंत्रया ओटा के लिए कौन से कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बेलवार मोहम्मद कुन्ही को मिला था। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे ऐसे शिफ्ट के क्वेश्चन। अब हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरआरबी एएलपी का है। ये 17/8/2018 शिफ्ट 3rd का है। ठीक है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? ये डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का वेग 1.6 × 10⁻19 C है। जब तार में से आए 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तार के अनुभाग में प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 6.25 × 10⁻18 है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कौन से एक उपयोग सामान्यतः सटीक pH मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है? जो यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो या उसमें खोखले गोले का केंद्र होता है जिसमें गोलाकार दर्पण के एक भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? ये त्रिपरमाणिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी ज़रूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें कौन से गुण होते हैं? तो उसमें आघनत्व, धारणीयता और तन्यता के गुण होते हैं। ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ये गिलबेरिक अम्ल के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, नियंत्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है? गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है तो नर युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? तो विभाज्योतक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? तो पारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण तरल किसके अनुपातिक होता है? तो m/r² के अनुपातिक होता है। ध्वनि क्या है? तो यह एक यांत्रिक लहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो यह सूर्य है। ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या है? तो यह उभयधर्मी है। 1 नैनोमीटर क्या होता है? तो 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान और तकनीक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक एनीथिंग बट खामोश है, तो कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा है। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हैन त्सांग है। ठीक है, हैन त्सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप में किस सिरे पर स्थित है? तो यह दक्षिण सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? तो यह मणिपुर है। ठीक है। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं और आगे। तो और आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कब का क्वेश्चन है? ये 28/8/2018 का शिफ्ट फर्स्ट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक सामग्री किसका वाहक है? तो ये जीन का है। एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो N होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? तो ये 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो ये एस्टर है। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? 7 से 7.8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे कम भार वाला उपग्रह कलाम सेट जिसे नासा ने जारी करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया का रूपांकन किससे किया है? तो रियाज सरूख से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? तो शिराओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तत्वों में कुल 3 कोष हैं और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं? तो AR में है। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी गोलाकार दर्पण में परिवर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो उसे छेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेंडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार के से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। ये क्या है? रियर व्यू दर्पण के रूप में है। ठीक है। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत चालक में किसी भी क्रॉस सेक्शन में 2 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है तो जिसमें उत्पन्न करंट कितना होता है? तो 2 एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर और कार्पलस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह का अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में GST वस्तु और सेवा कर 2017 के कौन से महीने में लागू किया गया है? तो जुलाई में लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया था? तो यह मुंबई को दिया था। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आत्मकथन लेखक आई माई ट्रामस फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर के लेखक कौन है? तो शरद पवार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन से विश्व की सबसे खारी पानी की झील में से एक है? तो यह मृत सागर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।